अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। बात करते हैं क्रिकेट एक्शन की। इससे पहले आपको एक बात बताते चलूं कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन भारतीय टीम को कैंगरूना हो गया है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स जो हैं वो भारतीयों पर कहर बन के टूटे हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम पर क़यामत गुजर रही है। भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम एडिलेड में ज़मीन बोझ हो गए। विराट कोहली, क्या पुजारा, क्या रहाणे, पैटमिन्स और हेजलवुड के सामने कोई ना ठहर सका, कोई ना टिक सका। टेस्ट क्रिकेट में 36 रन होते ही क्या हैं, इतने रन तो टेल एंडर्स भी बना जाते हैं, मगर भारत की पूरी टीम सिर्फ 36 रन पर ढेर हो गई। भारत में सफे मातम बिछी हुई है। भारतीय हक्का बक्का है। रवि शास्त्री हैरान व परेशान है। एक खिलाड़ी भी डबल फिगर में नहीं गया। एडिलेड में इंडिया पर क्या गुजरी, पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर आकर इस पर बात करेंगे। तो जनाब, आपने देखा कि किस तरीके से भारत अपनी तारीख के कम तरीन टोटल सिर्फ 36 रन पर ढेर हुआ। यूं भारतीय बैटिंग लाइन टेस्ट में मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। ये टेस्ट ही था जहां वो फेल हुए, वरना ये घर के शेर घर में तो रन्स के अंबार लगाते हैं, रन्स के ढेर लगाते हैं, लेकिन जब इनको कोई मुश्किल विकेट मिलती है यूं ही ये ढेर हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अराफात, इनके मोहताज नहीं दुनिया क्रिकेट में, हर कोई इनको कदर की निगाह से देखता है। वीडियो लिंक के जरिए यूके से हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हैं। यासिर, आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे पाकिस्तान में वसीम अकरम का अगर जो है उनका तबसरा इस पर पढ़ो, शुएब अख्तर का तबसरा देखो, सब कहते हैं हम शौक में हैं, हमें पता ही नहीं चला कि ये कब कैसे धड़ाम से गिर गए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये एक रियलिटी है एक किस्म की। आप देखें कि इंडिया की बैटिंग जो हमेशा से मशहूर रही है, इन द पास्ट अगर आप देखें तो उनके 5-6 प्लेयर ऐसे होते थे जो कि अगर शुरू में कोई आउट हो जाता था नीचे से आके, लक्ष्मण होते थे उनके पास, द्राविड होते थे, और भी प्लेयर इनके होते थे जो संभाल लेते थे इंडिया की बैटिंग को। मगर अब तो जब से टी20 क्रिकेट शुरू हुई, आप इस टीम में अगर आप देखें, एक वाहिद ऐसे प्लेयर हैं पुजारा, जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्होंने रखे हैं। उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं, ये टी20 की पैदावार है और उनकी टेक्निक्स वैसी डेवलप हो गई हैं। आप इनके बैट्समैन देखें, इनमें बिल्कुल बहुत बड़े फ्लॉज हैं जो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द बैट्समैन वो जो है कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं। तो उनकी जो टेक्निक जो डेवलप हो चुकी है, उसका एक ये वाज़ेह सबूत आपको इस टेस्ट मैच में नजर आया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छे तरीके से बॉलिंग की, उनकी जो कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया और उनकी जो फॉल्ट्स थी उस पर अच्छे तरीके से वर्कआउट किया, जो आपने देखा कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आई। यासिर, पुजारा भी बेचारा बना हुआ था, कोहली को गोली कर दिया, कोई भी जो है वो टिक नहीं सका। इतना तवक्को थी कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, इतने उसके कलाबे बुलाए जाते हैं, ये बावर कराया जाता है कि शायद जितनी बैटिंग मजबूत भारत की है उतनी पूरे दुनिया में किसी और की नहीं है, और वो इस तरीके से एकदम धड़ाम से गिर गए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि ये कहा जाता है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में कि इंडिया की बैटिंग लाइन पहले भी बहुत मशहूर थी और आजकल भी अगर आप देखें तो इनकी जो रैंकिंग्स हैं इन टेस्ट क्रिकेट, बड़ी अच्छी रैंकिंग है। मगर आप ये जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि आप देखें इतने लो स्कोरिंग स्कोर पे जब आउट हुए हैं तो बहुत से सवालिया निशान उठते हैं इनकी मैनेजमेंट पे और स्पेशली इनके प्लेयर, जो कि इनकी टेक्निक्स हैं ये बहुत फॉल्टी टेक्निक है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ये लोग इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये भारतीय कल तक पाकिस्तान पे हंस रहे थे कि पाकिस्तान के 20 पे 4 आउट हुए, वो तो अच्छा है कि हमने 153 रन बना लिए। आज इनको देखें आप, 19 पे 6 से 36 पे ढेर। जी देखिए, इनकी बैटिंग लाइन की अगर बात करें, एक प्लेयर इनमें जो है वो रोहित शर्मा है, जिन्होंने अभी इनको ज्वाइन कर लेना है बाद में, मगर उसकी बजाय विराट कोहली इनके चले जाएंगे। मगर इनकी टीम जो है इस सेटबैक के बाद मेरा ख्याल है कि ये अगले टेस्ट, जो इनके 4 टेस्ट मैचेस के बाद 3 रह गए हैं, उसमें भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर या कप्तान उनकी टीम से चला जाता है तो अगर उसके होते हुए इतना स्ट्रगल किया, तो जब वो चले जाएंगे तो उससे भी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। अब ऑस्ट्रेलियन की ये एक मिसाल है कि जब वो देखते हैं कि दूसरी टीम नीचे लगी हुई है तो दोबारा उनको उठने नहीं देते। तो यही मुझे देखने में नजर आएगा आगे। जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं कि यही देखने में नजर आएगा। क्या कहेंगे, भारतीय इस लाइन को पकड़ ना सके जिसको ऑस्ट्रेलियन ने पकड़ लिया, या फिर ऑस्ट्रेलियन ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बॉल किया? जी बिल्कुल, इन्होंने कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया, और जो देखें, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग कहते हैं कि ये जो एनालिस्ट का काम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने किया, कि जो इनकी फॉल्ट थी, जो इनकी टेक्निक थी, इवन आप देखिए उनके जो नए प्लेयर ओपनिंग में आए थे, दोनों इनिंग्स में उनका बैट एंड बैट वो जो के बीच में गैप बन गया, जिसकी वजह से वो बोल्ड हुए। तो ये चीज वाज़ेह है कि इनके प्लेयर्स में ये जो यंगस्टर्स हैं
इनमें बेसिक फ्लॉज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में जो चाहिए होते हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी जो बेसिक टेक्निक, जो फंडामेंटल बैटिंग के होते हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बेसिक्स होती हैं वही नज़र नहीं आई, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रिजल्ट जो है वो सबके सामने है कि 36 पर सबके सब ढेर। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत और बैटिंग को शर्मनाक करार दिया। कहा दुनिया की ताकतवर बैटिंग लाइन अब टूट फूट का शिकार हो गई। 36 पर आउट होकर हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी शुएब अख्तर को खुशी है। यासिर, कभी खुशी कभी गम शायद इसी को कहते हैं। कल हमारी बेबसी की तस्वीर पर जो है ये ठट्ठे मार रहे थे, आज पूरी दुनिया इन पर कह के जो है वो उड़ा रही है। शुएब अख्तर भी सुन लें कि वो भी कह रहे हैं कि हमें खुशी हो रही है। तो ये बातें बड़ी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ये ढेर हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको बताते चलूं कि टॉप 20 लोएस्ट स्कोर में भी शामिल नहीं है, जबकि भारत टॉप 10 लोएस्ट स्कोर में 2 मरतबा शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, इसको अगर इस परफॉर्मेंस को एक लफ्ज में क्रूजे में बंद करना चाहें तो एम्बेरसमेंट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई जो मौजू लफ्ज है इसके लिए होगा। तो एम्बेरसमेंट है, हमारी बैटिंग हमारी फ्लरिश कर रही है। तो वो आज नजर आ गया कि जिस तरह की उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया। देखिए, अगर कोई छोटी टीम जैसा आयरलैंड या इस तरह की टीम, आयरलैंड ने लास्ट ईयर लॉर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ वो भी आई थिंक 36 या 38 रन पे आउट हुई थी, मगर वो उस पर इतना क्रिटिसिज्म इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो लोग कहते भी नहीं है, मानते भी नहीं है कि उनकी टीम या उनकी बैटिंग इतनी वर्ल्ड लेवल की है। मगर जब इंडिया जैसी टीम से ऐसी परफॉर्मेंस सामने आती है तो एम्बेरसमेंट के अलावा कोई आप वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। यासिर, चले वो तो सही है कि एम्बेरसमेंट है, वो पूरी दुनिया देख रही है। अब आप ये बताएं कि डे नाइट टेस्ट की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ कि पिंक बॉल थी, भारतीयों को रीड करने में मुश्किल हुआ, क्योंकि रेड बॉल अमूमन जो है ना सारे क्रिकेटर खेल रहे होते हैं। पिंक बॉल फिर डे नाइट टेस्ट, थोड़ा सा उसका भी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ये एक फैक्टर है क्योंकि सारी टीम्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि साल में सारी टीमें जो है एक मैच पिंक से खेलती हैं क्योंकि नई कलर डिफरेंट है, तो आपको एक फील वो नहीं आता जो आपको रेड बॉल से आता है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है, मगर ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी वहां खेले, उन्होंने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, मगर उन्होंने मैनेज किया। जो अच्छी चीज ये होती है कि वो जो जैसे आपने पाकिस्तान टीम की बात की ना, कि अच्छी चीज यही होती है जब आप गिरे होते हैं तो गिरने के बाद जब आप उठते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उस चीज का मजा है। आपने टीम पेन को देखा होगा कि उन्होंने सिंगल हैंडेड बैटिंग की और परफॉर्म किया और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। फिर उसके बाद उनके बॉलर से बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ये दोनों के लिए है, ये एक टीम के लिए आप एक्सक्यूज नहीं कह सकते कि पिंक बॉल की वजह से ये इंडिया की बैटिंग ने बुरा परफॉर्म किया। यासिर अरफात, हमें यासिर हमीद भी ज्वाइन कर चुके हैं और सभी जान हमीद ने अपने डेब्यू पे ही सेंचुरी बनाई थी और ऑस्ट्रेलिया में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस का तजर्बा जो है वो रखते हैं। सबके सामने उन्होंने वहाँ भी रन के अंबार लगाए थे। यासिर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हों, पाकिस्तानी हों, वो तो हैरान है ही हैं। भारतीय जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि उनकी इतनी मजबूत बैटिंग लाइन सिर्फ 36 रन पर ढेर हो गई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शोएब, हमने देखा आज भारत की जो टीम है वो उन पे एक सवालिया निशान आ गया उनकी बैटिंग पे। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे हेजलवुड को और क्लेमेंस को। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉल किए और ऑस्ट्रेलिया में नया बॉल खेलना इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने डिफेंस और अटैक को बैलेंस करना पड़ता है। और जिस तरह हमें पता है कि यार भारत की जो बैटिंग है उनकी एक बड़ी रेपुटेशन है आईपीएल की वजह से। बैटिंग विकेट्स पे दे आर वेरी इजी ऑन आइज, बहुत अच्छे लगते हैं खेलते हुए। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, आपके प्रोग्राम में एक दफा कहा था कि पाकिस्तान या इंडिया की टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का टूर करेगी तो शुरू में उनकी बैटिंग को जरूर सामना करना पड़ेगा मुश्किलात। और वो आज हमने देखा कि उन्होंने बॉल अच्छी जगह पे किए, लाइन और लेंथ पे किए, तो देखे कुछ बैट्समैन के बल्ले भी हैंग होना शुरू हो गए। तो जब टेक्निक आपकी टेस्ट होती है तो उस वक्त आपको बड़ा कैरेक्टर शो करना पड़ता है, चाहे आप जो भी हो, थोड़ा सा मुश्किल विकेट हो, थोड़े से अच्छे बॉलर लगे हो, तो फिर वहां पे पता लगता है कि यार क्वालिटी प्लेयर कौन सा है जो इस सिचुएशन में से निकाल के जाता है। नो डाउट विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। फेलियर जो होता है वो ऑन द कार्ड होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और इतने कंसिस्टेंट हो। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके अराउंड खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है इंडिया की बैटिंग के लिए कि जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, तो वो हमें नजर आ गई कि यार वो क्या है।
अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमेशा हम कहते हैं यार पाकिस्तान की बैटिंग में ये है वो है, लेकिन आज भारत भी उस सफ में शामिल हो गया है जहाँ पे प्लेयर्स जो है वो बैट्समैन टेस्ट होते हैं, और बाकी इट्स एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। यासिर, मैं आपको अपडेट करता चलूँ, यकीनन आपको पता भी होगा पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर जो है वो 49 है, जबकि भारत एक मरतबा 42 पे भी आउट हो चुका है और अब 36 पे भी आउट हो गया है। क्या कहेंगे, पहली इनिंग में 291 रन बनाए भारत ने और दूसरी इनिंग में 36 पे जो है वो हिम्मत हार गए। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो पिंक बॉल के साथ एडजस्ट नहीं थे। अगर एडजस्ट नहीं थे तो पहली बारी में तो 291 रन बनाए। मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ भारतीय जो है बहुत ज़्यादा ताकत के नशे में थे, यहाँ वो समझ रहे थे कि वो तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनको तो कोई मसला ही नहीं है, उन्होंने लीड ली हुई है, मैच भी आराम से जीत जाएंगे। जी बिल्कुल शेर, देखें बैटिंग जो है ना, बैट्समैन के लिए सिर्फ एक बॉल होता है, ठीक है, वो बॉल उसमें सर्वाइव करना होता है जो आउट वाला बॉल होता है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो और बॉल, दोनों बॉलर अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हो और स्विंग भी कर रहे हैं और सीम भी कर रहे हैं और बॉल पिच भी हो रहा है, तो फिर एवरी बॉल इज आउट बॉल। तो आपको बड़ा ही उसमें लकी होना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने सबने ये किया कि सब जो है वो अपनी शॉट को चेक करके आउट हुए। मतलब अगर आप देखें तो किसी भी शॉट में कन्विक्शन नहीं थी, ठीक है, या अगर आप डिफेंस में जाओ या आप पूरा अटैक करो तो आप, या फिर आपकी बॉल जो है स्लिप के ऊपर से चली जाएगी। आप अगर आप देखो तो इनकी जो शॉट्स है ना वो कहते हैं ना हाफ हार्टेड शॉट्स थी सारी। तो ये भी एक है कि उन्होंने मतलब वो कंफ्यूजन में आ गई, उनकी टीम एकदम प्रेशर में आ जाती है जब बैटिंग इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। मेरे ख्याल से जिस तरह आपने बात की कि उन्होंने 200 कुछ किए पहले इनिंग में और दूसरी इनिंग में, ये बिल्कुल उनकी वहमो गुमान में भी नहीं था जो हुआ है, और हिस्ट्री बन गई है आज इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल से नो डाउट इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया ने ओवर द ईयर काफ़ी परफॉर्म किया। बैटिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छे बैट्समैन निकाले, लेकिन उनके दिस इज अ बैड टाइम ऑन हिम और ऑन देम। और मेरे ख्याल से देखना होगा कि आगे वो क्या करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अब इंडिया इसको रिस्पॉन्स किस तरह करती है अपनी इस डिफीट को। बिल्कुल यासिर, आप सही कह रहे हैं कि टेस्ट में वो फेल हो गए हैं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे भी मैचेस पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन ने भारत को कैसे आड़े हाथों लिया। लोग भारतीय बैटिंग लाइनअप का मजाक किस तरह उड़ा रहे हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया में सार्फिन जो है वो मजाकतन कह रहे हैं, लेकिन बातें बड़ी सच्ची कर रहे हैं कि घर पर रहें, महफूज रहें, अपनी विकेट अपने साथ लेकर जाएं, फिर ही आप रन बनाएंगे। इस तरह की बातें जो है वो टॉक ऑफ टाउन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरे न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कल मुश्किल हालात से बेहतरी की तरफ गई और फिर उसके बाद मैच जीतने की पोजीशन में आ सकती थी, लेकिन मैच नहीं जीत सकी। जब उनके विकेट कीपर बैट्समैन 50 बना रहे थे, उन्हीं बैट्समैन का एक कैच फहीम अशरफ ने ड्रॉप कर दिया। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद मैच का नतीजा मुश्किल हो जाता कि न्यूजीलैंड उसको अपने हक में कर लेता। लेकिन क्रिकेट इसी का नाम है कि इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और पाकिस्तान के 20 रन पे 4 विकेटें गिर गई और उसके बाद पाकिस्तान के बैट्समैनों ने हिम्मत नहीं हारी। शादाब खान ने फहीम अशरफ के साथ मिलकर रन्स को आगे बढ़ाया और टोटल 153 तक ले गए। और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, फील्डर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट में ही शादाब ने जो कैच पकड़ा वो आउटस्टैंडिंग कैच था और हारिस रऊफ ने भी नफी तोलिंग बॉलिंग की, शाहीन ने भी नफी तोलिंग बॉलिंग की। लेकिन जो तजर्बेकार बॉलर थे वहाब रियाज, वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जो है वो हार गया। अब पाकिस्तान को कल दूसरे T20 में न्यूजीलैंड से ही टकराना है। तो चलते हैं यासिर अराफात की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे कल पाकिस्तान ने गलतियां की। यासिर, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी, आवाज आ रही है। यासिर, ये जानना चाहूंगा कि कल पाकिस्तान ने T20 में क्या गलतियां की। पाकिस्तान मुश्किल हालात से मैच को बना गया और फिर वो मैच जीत ना सका। ये मैं अगर इस पूरे मैच को देखूं तो मुझे तो ये बड़ा अच्छे साइन लगा है कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम खेली और
अर्ली पावर प्ले में 4 विकेटें गिरने के बाद जो कमबैक किया हमारे लेट मिडल ऑर्डर ने, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, शादाब ने एक सेल्फ कप्तानी तो बहुत अच्छी की, उसमें जो बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्कस करते हैं हम उनके बारे में कि वो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने शो करके दिखाया, एक दफा फिर प्रूव किया कि वो बैट्समैन भी अच्छे हैं T20 के लिए। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग बड़ी अच्छी लड़कों ने बॉलिंग की। उसमें बस एक आप थोड़ी चीज वहाब की आपने बात की, तो 1 ऑड डे आपकी बुरा हो सकता है, आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं होती, तो इसमें बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि वो यू नेवर नो कि नेक्स्ट मैच में वहाब इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे, मैच जिता देंगे, क्योंकि रेपुटेशन यही है कि वो रिवर्स अच्छी करते हैं, T20 का उनको एक्सपीरियंस है। एक चीज जो है, 2 चीजें सॉरी मैं यहाँ मेंशन करूंगा, एक तो पावर प्ले में जो हमारी विकेटें गिरी हैं, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पावर आपकी गिर जाए तो आप पूरा मैच जो है ना आप चेस करते रह जाते हैं पूरे मैच को कि किस तरह जीतना है। तो उसमें यह है कि आपने विकेट इन हैंड रखनी है, मगर ऑन द सेम हैंड आपने अपनी जो स्ट्राइक रेट है, जो आपकी जो पावर हिटर या पावर प्लेयर जो कहलाते हैं, वो आपने मैनेज करना है कि आपने किस नंबर पे रिजवान को, जिस तरह हमने ऊपर भेजा, तो अगर मेरे से मेरी राय पूछते हैं तो मैं रिजवान को नीचे करके एक प्लेयर बाबर आजम की जो रिप्लेसमेंट बनती थी वो अब्दुल्ला शफीक, उनके साथ हैदर अली को ओपन करा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल हफीज को तीसरे नंबर पे करके आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप बन जाती है, एक ये चीज हो सकती है। उसके अलावा अगर आपने जो स्पिनर्स हमारे जो जिन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग अच्छी बॉलिंग करेंगे, उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर एक आधी कुछ चेंज लानी है तो एक स्पिनर कम करके, क्योंकि हफीज भी बॉल कर लेते हैं, तो आप बैटिंग को बढ़ाकर अपनी जो बैटिंग लाइन है, क्योंकि जिस तरह 4 खिलाड़ी आपके पावर प्ले में आउट हुए, तो दोबारा अगर ऐसे हुए तो हर दफा ऐसे नहीं होता कि आपकी टीम लेट ऑर्डर में जाके आपको इतना अच्छा टारगेट जिस तरह 150 का दिया, हमेशा ये नहीं होता, तो आपको बैटिंग को अपना एक अच्छा स्टेबल और लॉन्ग बैटिंग लाइनअप आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल यासिर, आप सही कह रहे हैं कि एवरी डे इज नॉट अ संडे बट टुमारो इज संडे, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कल जो है वो बेहतर करेगी। यासिर, आपकी तरफ आऊँगा, आप खुद ओपन बैट्समैन रहे हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने कौमी T20 में मिडिल ऑर्डर में रन्स बनाए, हमने उनको पहले डेब्यू कराया होम सीरीज़ में, तो चलो वहाँ उन्होंने 41 रन बना लिए, लेकिन अब मुश्किल वक्त में या मुश्किल विकेट पे आपने अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा दिया। फिर जो शादाब हैं उनकी प्राइम जॉब जो है वो बॉलिंग है। अच्छी बात है कि उन्होंने बैटिंग करके कल हमारी लाज रख ली, हमारा स्कोर जो है वो ऐसा कर दिया है कि हम इज्जत वाला स्कोर जिसको कह सकें, मगर जो उनकी मेन जॉब है, प्राइम जॉब है बॉलिंग, वहाँ वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे काफ़ी अरसे से। देखिए, फिर वही बात आ जाती है, मैंने जिस तरह पहले भी बात की थी, सेम गोज फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि इंडिया के साथ जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यही चीज़ हमारी जो बैटिंग है उसको भी फेस करना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बॉल जो है नया बॉल मूव होता है और आपको बॉडी के करीब खेलना पड़ेगा, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच हो। अगर आप देखें हमने ऊपर की 4 विकेट किस तरह हम आउट हुए हैं, वो अपने बल्ले को बहुत जल्दी ओपन कर लिया, बॉल के जल्दी शॉट खेल ली, बॉल थोड़ा लेट आया, बॉल थोड़ा तेज आया, ठीक है। फिर जिस तरह आउट हुए वो गुड लेंथ की बॉल को उन्होंने कट की बॉल को पुल मार दिया। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए, सीधा खेलने वाला बॉल तो उसको वो ऑन खेलने चले गए। तो ये चीजें, इन चीजों को, ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको करना पड़ता है और जल्दी करें, जितना जल्दी करें टॉप ऑर्डर। तो यही अगर टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया होता और ये स्कोर 170 तक होता तो पाकिस्तान टीम प्रेशर डाल सकती थी। और अगर आप पिच को देखो, जिस तरह की बाद में शादाब ने बैटिंग की और नईम उसने की, क्या नाम है उसका, फहीम अशरफ ने, तो आप देखिए बैट पे बॉल आ रहा था, बल्ले पे बॉल आ रहा था, बाद में ऑब्वियसली फिर पिच में अच्छा ही होना था। और पहले बैटिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, बॉल थोड़ा सा होता है स्विंग। तो एक तो ये चीज देखनी है कि यार शुरू में हमने पावर प्ले किस तरह खेलना है, बड़ा सेंसिबल खेलना है, कोई जाके वहाँ पे उस तरह की शॉट्स नहीं लगनी कि आपने टांग इधर और सर उधर और बल्ला उधर और घुमाया और लग गई। आपको बड़ा कैलकुलेटेड शॉट खेलनी है। अगर भले आपका एक ओवर मेटन भी निकल जाता है, लेकिन आपके विकेट्स नहीं जानी चाहिए। आपने आज देखा कि इंडिया जैसी बैटिंग 36 रन पे ढेर हो गई, ठीक है। अगर आप देखें उन्होंने 36 बहुत ही लो स्कोर है, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी, उनकी बैटिंग ने ओवर द ईयर इम्प्रूव किया है, ठीक है। बट अगेन सब कॉन्टिनेंट की टीम वहां जाती है, स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान इट गोज फॉर सेम, ये चीज पाकिस्तान के लिए भी है। हम लोग खेलने के आदी हैं बॉडी के दूर, हम लोग ऑन दी अप खेलने के आदी हैं, हम लोग इस तरह की चीजें, हमारी हैबिट्स बन गई है, हमारे बल्ले हैंग होते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें अपनी ओवरकम करनी पड़ेंगी। जितने भी प्लेयर यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि वो अपनी ये टेक्निकल जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं इनको ठीक करें। शॉट्स तो होती हैं, शॉट्स तो बहुत अच्छी बात है जितनी भी शॉट्स हो, लेकिन आपने अपनी इनिंग को बैलेंस किस तरह करना है, वो चीज लंबा खेलने के लिए जितने भी प्लेयर्स गए, अब्दुल्ला शफीक बड़ा, मैं उसको अच्छा हाईली रेट करता हूँ। अगर आप पूछें, उसके पास बहुत टाइम है, वो जब खेलता है वो बड़ा, उसके पास टाइम है, ठीक है, बड़ा जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाता है और उसको वो उसका कैनवस भी बढ़ा देता है अपने कंफर्ट जोन का। तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं, बट इनको सीखने की जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा, उतना ज्यादा अच्छा है। और 170 180 पाकिस्तान टीम कर सकती है। छोटे ग्राउंड्स हैं न्यूजीलैंड के, और जो बॉलिंग की बात की यासिर ने भी जो मेंशन की, चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे बस स्कोर इतना होना चाहिए, एटलीस्ट 160 प्लस 170 होना चाहिए कि बॉलर का दिल भी बड़ा होता है। 150 ऐसा स्कोर नहीं है कि आप इसमें कह सकते हैं कि यार ये इसमें एक पार्टनरशिप लगती है तो मैच इस तरफ हो जाता है। बिल्कुल यासिर, तो आप सही कह रहे हैं कि अब T20 में 150 जो है वो इतना सेफ स्कोर नहीं होता, टीमों को 170 प्लस जाना होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर का ऐलान कर दिया है, मेंबर्स तो उनके वही रहेंगे, नए चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, और क्रिकेट कमेटी के नए चेयरमैन की भी तकरीर कर दी है। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में आए एक नए तूफान की, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली है। 2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उन्हें साबिक कहें या ना कहें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट से फ़िलहाल रिटायरमेंट ले रहे हैं एहतजाजन। मोहम्मद आमिर का ये भी कहना था कि बॉलिंग कोच जो हैं वो उन पे टॉन्ट करते हैं, उन पे तंज करते हैं, और भी बहुत सारी बातें थी जो मोहम्मद आमिर ने मुझसे की, और साथ ही उन्होंने तंबीह कर दी या वार्निंग दे दी कि वो बहुत जल्द बहुत सारी इनसाइडर्स जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। तो आजकल में वो इस टॉपिक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें वो सारी बात जो है वो कौम के सामने रखेंगे। यासिर अरफात, आपसे जानना चाहूँगा, यकीनी तौर पे सुना होगा और एक भूचाल सा आया हुआ है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में जैसा वो बता रहे हैं ऐसा होता है या आमिर बढ़ा चढ़ा के बात पेश कर रहे हैं? देखिए, आमिर ने जो बात की कि जब से वो वापस आए और जब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी, और उनकी जो बॉडी है वो इतना वर्कलोड ले नहीं रही, तो एक हद तक तो ये बात एज अ प्लेयर मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर को अपनी बॉडी का पता होता है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आजकल चल रही है, बैक टू बैक सीरीज हैं, लीग्स हैं, और क्रिकेट जितनी ज्यादा हो गई है, तो आप एज अ बॉलर बड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। और आमिर ने जो पीक टाइम अपना वो देख लिया था, वो सबको पता है। अब ये है कि उनका एक जितना वो अपनी फिटनेस अच्छी रखेंगे, फॉर्म अच्छी रखेंगे, तो कोई भी उनको टच नहीं कर सकेगा। हाँ, जब भी इनकी फॉर्म और फिटनेस पे इश्यू आएगा, तो वो कोई भी हो, उनकी कप्तान हो, मैनेजमेंट में कोई बंदा हो या क्रिकेट बोर्ड में हो, तो वो लोग सवाल उठाएंगे कि यार इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है। देखिए, इंग्लैंड टूर पे जब आमिर गए तो वहां पे इनका ये इशू आया फिटनेस का और फॉर्म का, तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट को ये मौका मिल गया कि वो इनको ड्रॉप कर दें। जो आपने देखा 35 लड़कों में उनका नाम नहीं आया, तो ऐसा वो उनको एक चीज मिल गई। मगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें, सिर्फ इस मैनेजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, इन द पास्ट आपने देखा होगा कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मीडिया पे डरते हुए नहीं आते, बात नहीं करते। उसकी रीजन एक ये भी है कि एक तो वो अपने कैरियर से डर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होती। आमिर के पास ये ऑप्शन है, वो लीग में जाके खेलते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह से साउंड है कि वो बात कर सकते हैं, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। मगर आप बाकी प्लेयरों की बात करें, यहाँ पे आप हमारे सिस्टम में तो रोज प्लेयर मरता है, रोज दोबारा अपने आप को गैदर करके वो सिस्टम से लड़के दोबारा आता है, अपने आप को कोशिश करता है वो परफॉर्म करे। सिस्टम सपोर्ट कभी भी नहीं करता। आपको खुद ही आपका या तो कोई अच्छा मेंटोर हो, आपका कोई कोच हो जो आपको इसको अच्छे तरीके से आपको इस सिचुएशन से निकाले। अदरवाइज यहाँ पे आपने एग्जांपल्स, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, इवन अंडर 19 लेवल पे इतना होता है, तो पाकिस्तान की बात है। छोटे लेवल पे एक कराची के आमिर हनीफ हमारे प्लेयर, उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेयर का जो माइंडसेट क्या होता है, किस मुश्किल हालात में वो गुजर रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे डिसीजन वो कर जाती है कि उनकी जान चली जाती है। तो ऐसा ये कल्चर में है, हमारे मुआशरे में, सिस्टम में है। अब अच्छी बात यह है कि हमें इस चीज को, जिस तरह ये चीज पॉप अप करती है, मीडिया में आती है, तो हमें इस चीज को बेहतरी लानी पड़ेगी। जो कसूरवार है इस चीज में, उनको सामने ला के उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यासिर हमीद, आपसे जानना चाहूँगा, इंटरव्यू अगर आपने भी सुना हो जो मैंने किया था, उसके बाद जो तूफान मचा हुआ है,
क्या समझते हैं, अफरीदी हो, इंजमाम हो, बाकी लोग हों, वो सब कह रहे हैं कि बोर्ड को बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए, जबकि बोर्ड कह रहा है कि हम आमिर के फैसले का एहतराम करेंगे। जी बिल्कुल, क्लियरली उनके इंटरव्यू से यही लग रहा था कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, और जिस तरह उनको इग्नोर किया गया है, जिस तरह उन्हें नेग्लेक्ट किया गया है रिसेंटली, उनका नाम भी नहीं था 35 में, तो काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहे थे। और ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो मेरे ख्याल से पीसीबी के प्लान में भी नहीं है, क्योंकि और बॉलर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, और ठीक है, ही हैज़ टू मूव ऑन इन द लाइफ, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी नो कि आमिर जो है बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का टैलेंट था और बड़ा उसने परफॉर्म किया है, लेकिन ही इज़ हैप्पी व्हाट इज़ डूइंग नाउ। लीग्स खेल रहा है और लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपना उसका साइड पे वे आउट है, उसके पास साइड प्लान है, तो ठीक है। उसका एक डिसीजन था, उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो उसका एक पर्सनल डिसीजन था, लेकिन उससे शायद कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा इस वे में लिया कि यार नहीं, इसे खेलना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा एपिसोड भी गुजरा इसके साथ, फिर उस पर उसको काफ़ी उसके बाद आया था टीम में, काफ़ी प्रेशर के बाद और एक गैप के बाद आया था। 5 साल में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं फॉर्म के, जितना भी आप अच्छे प्लेयर हो, अगर आप 5 साल टॉप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपके स्किल लेवल में कमी आ जाती है। बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी आमिर ने अपने आप को कैरी किया, जितना उसमें दम था उसने कैरी किया, और उसने अपने आप को देखना है, ठीक है, उसका डिसीजन है, मैं तो ये समझता हूँ कि उसका डिसीजन, लेकिन अच्छे तरीके से जो भी हो अच्छे तरीके से करना चाहिए। आमिर की परफॉर्मेंसेज हैं, उसको इस तरह का मौका देना चाहिए था कि मतलब आप यही कह रहे हैं कि बोर्ड को ये मामले को बैठ के अफवाह तफहीम से हल करना चाहिए। यासिर अरफात, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे भी है। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आमिर ने जो ये रिटायरमेंट ली है, अब वो ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनकी अहलिया ब्रिटिश हैं, फिर वो पासपोर्ट ब्रिटिश हासिल करने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर ओवरसीज़ प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि वो उनका डुअल नेशनलिटी होगी, ब्रिटिश भी होंगे। आपने भी इंडियन प्रीमियर लीग खेली, बतौर पाकिस्तानी नहीं खेली, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करते हुए खेली, तो क्या आपको इसका इम्कान लग रहा है? क्या इतना आसान होगा कि आमिर वहाँ आएँ, वहाँ से पासपोर्ट लें और IPL में जो है वो अपना एक्शन दिखाते हुए नजर आएँ? देखिए, मुझे उनके पासपोर्ट का तो अभी मालूम नहीं है कि उनको कितने टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, मगर ये चीज़ जो आप IPL की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान इंडिया के आजकल हुए हैं, स्पेशली बॉर्डर्स पे अगर आप देखें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन द पास्ट हमने देखा, जब खेलने गया था, तो मैं ससेक्स के साथ गया था और ऑस्ट्रेलियन टीम पर्थ के साथ गया था, तो उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे। आप अजहर महमूद की एग्जाम्पल है, उन्होंने जाके खेला, मगर उस टाइम हालात अच्छे थे, हमारे अंपायर्स जाते थे, वसीम भाई कोचिंग करने जाते थे, कमेंटेटर्स जाते थे, हालात अच्छे थे। मगर आजकल के हालात में इवन दो अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट उनको मिल भी जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हालात ऐसे हैं, क्योंकि वो देखिए, हम तो रोज मीडिया में आके इंडिया से खेलने की बात करते हैं, इंडिया तो हमसे खेलने की बात ही नहीं कर रहा। वो कहते हैं जब तक हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, नॉट क्रिकेट बोर्ड पॉलिसी, तो जब तक उनकी वो हमसे बात खेलने की तो बात ही नहीं करते। हम लोग रोज मीडिया में आके बात करते हैं, इंडिया से सीरीज हम यहाँ पे खेलने के लिए तैयार है यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर, इवन वो ब्रिटिश पासपोर्ट भी होगा, उसका अगर लिंक पाकिस्तान से है, तो उसको कभी भी वो अपनी लीग में वो नहीं लेके आए। तो यासिर, क्या लगता है कि 29 साल के अभी जो है वो मोहम्मद आमिर होंगे, इतने उसमें ये फैसला जज्बाती फैसला है या वाकई ज़हनी टॉर्चर फेस करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया होगा? नहीं, ज़हनी टॉर्चर डेफिनेटली है, क्योंकि जिस तरह के मीडिया में बयानात आते हैं लोगों के, और मीडिया उनको स्क्रूटनाइज करता है उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी इंजरी पे आके, वो चीज एक है। और इस मैनेजमेंट की जिस तरह उन्होंने बात की, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज तो है जो जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन किया। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जल्दी किया है, मगर जब आप श्योर हैं कि इस मैनेजमेंट के अंदर आप खेलना नहीं चाहते, जिस तरह उन्होंने अपनी वीडियो में पैगाम दिया कि वो इस मैनेजमेंट के होते हुए नहीं खेलेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अच्छा डिसीजन किया है वक्ती तौर पे। उन्होंने तो ये कहा था कि उन्होंने ब्रेक लिया है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उनको मेरे ख्याल से रिटायर ही कर दिया। यासिर हमीद, आपसे जानना चाहूंगा, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। माजी में देखे तो शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट आई, यूनुस खान की स्टेटमेंट आई कि खुद को गोली मार लूं या क्या कर लूं, तो ये हमारे प्लेयर फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह के बयान देते रहते हैं। क्या समझते हैं कि आमिर का फैसला जज्बाती है या वाकई अब आमिर को रिटायरमेंट की जरूरत थी? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा अर्ली था, अभी तो रिटायरमेंट की जरूरत नहीं थी, अभी 29 ईयर्स के हैं वो,
और यंग है, उनकी बॉडी भी काफ़ी लीन है, उनको कोई इंजरी का भी सामना नहीं है और ही कैन स्विंग द बॉल, दोनों चीज़ें कर सकता है। ये मेरे ख्याल से जज्बाती फैसला है, श्योरली जज्बाती फैसला है। और जो भी उसके साथ अभी रिसेंटली जो मीडिया में जो भी बातें, जो भी यासिन ने बातें की, बिल्कुल इसी की मेरे ख्याल से वजह से आई थिंक उसने ये डिसीजन लिया है। और अगर रिव्यू कर सकता है और इसमें पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई लचक है, तो ज़रूर उसको करना चाहिए। जज्बात में आके, चलें, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, यासिर अरफात, आप हमारे साथ मौजूद। यकीनी तौर पे आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल हम फिर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे और पाकिस्तान टीम का वो मैच भी हो चुका होगा, उस पर खुलकर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।